छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बेनों में सोते दिखते थे, नहा दिला के उनने सब खिला पिला के सोते ही में बैठे। ऐसे ही सोते में चल रहे सब काम जो हमारे, सोते में चल रहा है धर्म के कार्य। कैसे चल रहे? सोते में, सोते सोते में बस आए और बस रूटीन की क्रियाएं की। पूछा जाए कौन सी पूजा करी थी आज, करी तो हती कोनो देव सदगुरु की, हाँ नहीं है तीसरा पूजा, अच्छा वो तो कल करी थी, अब को याद करने पड़ती आज करी कौन सी पूजन थी। तो धर्म हो जाए ऐसे में, जब तुम एक पढ़ो क्या है यही पता नहीं है, तो धर्म हो जाए हमारा। बहुत सजगता सावधानी की जरूरत है धर्म में। धर्म कोई रूढ़ी की चीज नहीं है। सच्चा निर्णय करने में बहुत पुरुषार्थ चाहिए। नींव है मोक्ष महल की ये तत्व निर्णय हमारा। मिथ्यात्व कसायों को क्रस करना ये कसाय संलेखना कहलाती है। और कसाय संलेखना आज तक नहीं करी, काय संलेखना तो बाहर की हमने अनंत बार कर ली। और कसाय संलेखना बिना काय संलेखना की सार्थकता नहीं है, यदि वो अहम को पुष्ट कर जाती। बाहर की क्रियाओं को नहीं देखते कर्म, कर्म देखते हैं तुम्हारे अभिप्राय को। काय को देखते हैं? अभिप्राय क्या चल रहा है, मंदिर में बैठे हो कि घर में बैठे हो कि दुकान में बैठे हो कि नरक में बैठे हो कि स्वर्ग में बैठे हो, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है तुम्हारे अभिप्राय, तुम्हारे परिणाम से। क्या अभिप्राय लेके बैठे हो? बगुला बिल्कुल एक टांग पे खड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तपस्वी है। सीता जी ने रामचंद्र जी से कहा कि रामचंद्र जी बड़ा भक्त दिख रहा है आपका, एक टांग पे खड़ा हुआ है। तो कहने लगे रामचंद्र जी किन मछलियों से पूछो कि जिनके कुनबे के कुनबे साफ कर गया है। बाहर में एक टांग पे खड़ा हुआ भक्त दिखाई दे रहा है, बस उसका ध्यान मछलियों पे है कि जैसे ही कोई आए और फट से मछली खाई और फिर ध्यानस्थ हो गया। हमारा भी धर्म करना कुछ इसलिए होता है कि लोगों को लगता है कि लड़का अच्छा है तो शादी हो जाए। धर्मात्मा है लड़का, मंदिर में रोज पूजा पाठ करता है। क्योंकि आस पड़ोस वालन से पूछे थे लोग लड़का कैसे है, मंदिर ही न जात हुई है तो मना कर दें कि भैया वो सही नहीं है, मंदिर ही नहीं जा रहा। मंदिर जाता बहुत धर्मात्मा है भाई साहब, रोज पूजा पाठ करता है, तो शादी होने में सहूलियत होती है, अगल बगल वालों का सपोर्ट हो जाता है, थोड़ा व्यापार धंधा भी थोड़ा सा अच्छे से चलता है। भैया धर्मात्मा है, तिलक लगा लो, अच्छा बढ़िया, तो लगता है कि हाँ भैया धर्मात्मा है। अब वो कैसा है, राम नाम जपना उपराया माल, अपना खिलाना तिलक लगाए हो, माथे तिलक माधुरी वाणी, दगाबाज की ठगने में सहूलियत हो जाती है थोड़ी सी, बगला भक्ति जैसी। करम जे बहुत होशियार है करम, करम बेईमानी नहीं तुम्हारी समझ। दुनिया को ठग सकते हो, अपने को ठग सकते हो, लेकिन कर्म को नहीं ठग सकते, क्योंकि कर्म के ना तो ज्ञान है न दया है। वह तो बिल्कुल फिक्स हिसाब चलाता, वहां कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होती। ऑटोमेटिक गेट लगा हो और यहाँ पे हो जाए कि 10 बजे तक की व्यवस्था है, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, लॉक, ऑटो लॉक, तो हिसाब लगाएगा कि अध्यक्ष जी आ रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ 5 मिनट के लिए। उसका तो काम जो टाइम होगा सो लॉक हो गया। ऐसे यहाँ कर्म की व्यवस्था है, उन्हें तुमने परिणाम किया, उसने लॉक किया। मायाचारी, मक्कारी, फरेब,
किसी दूसरे के लिए नहीं है, अपने लिए है। हाँ हाँ हाँ। श्लोक परलोक संबंधी समस्त वांछा का अभाव करके, इस लोक की कोई वांछाएं ना हो, यहाँ ख्याति लाभ पूजा हो जाए हमारी, दुनिया में हमारी प्रसिद्धि हो जाए कि देखो क्या समाधि चल रही है। हमने देखा है, चूंकि हम हमारी तो आदत में है, अंत समय में हम पहुंच जाते हैं लोगों के अभिप्राय जब पकड़ते हैं तो समझ में आता है कि कर रहे हैं। स्वर्ग की कहीं ना कहीं दबी हुई वांछाएं बनी रहती है। यहाँ तो नहीं शादी हो पाई, लेकिन वहां कम से कम 32 तो मिलेंगी। क्या फर्क पड़ रहा है, एक छोड़ी रहते तो वैसे ही डिफेक्टिव माल मिल रहा है आजकल है। शादी होने रही तो लूली लंगड़ी कानी कैसे मिल जाए। बताइए, बाप भी सोचत कि कम से कम सिर को बोझा हट जाए, तब तक ही को अपने रोटी खिलाते रहे, कम से कम जो निपटे ही को सुलझे। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। तो वो अपना मूल सिर को बोझा जबरदस्ती उतार के अलग कर दे, निपटना तू बस, तेरी तू जान। यहाँ तो वैसे ही नहीं हो रही, कम से कम एक को छोड़ा तो 32 तो मिलेंगी कम से कम। तो दृष्टि कहाँ पे है, ये संलेखना चल रही क्या? संलेखना चल रही। इतनी दूर विमान विमान देख रहा है कि विमान आता होगा लेने के लिए, पंचाश्चर्य होते होंगे। ये दबे हुए अभिप्राय की बात है। अगर ऐसा समाधि होती होती तो अनंत बार इस प्रकार की तो कर चुके हैं। मुनि दशा ऐसी धारण की, प्यारी से चीर दिया तो भी उफ नहीं किया। अनंत बार ऐसी मुनि दशा धारण की हमने। शुद्ध मुनि दशा द्रव्यलिंग की बात कर रहा है, मायाचारी वाली वो नहीं है कि बाहर में अथवा तत्व का प्रवर्तन, उसकी नहीं, जो शुद्ध द्रव्यलिंग। ऐसे अनंत बार धारण करने के बाद भी शांति नहीं आई, समाधि एक बार भी नहीं हुई। क्योंकि समाधि मरण जिसके हो जाए उसके अब ज्यादा भाव रहते नहीं है। यहां बैठे हैं इसका मतलब हमने समाधि मरण नहीं किया। बहुत गंभीर विषय है ये। हाँ हाँ हाँ। समस्त वांछा का भाव करके देह के मरण में कुटुंब परिग्रह आदि समस्त परद्रव्यों में ममता छोड़कर, सबसे ममता छोड़कर, किसी के प्रति कोई अटैचमेंट राग न रह जाए। मेरा बच्चा, मेरी लड़की, मेरे जे, मेरे वे, मेरे फलाने, लड़की को बुला दो, उनकी शक्ल देख लें एक बार, लड़का को बुला दो। क्या चल रहा है ये समाधि चल रही। भगवान की रटना चल रही कि लड़का लड़की की रटना चल रही, कि पैसा की रटना चल रही, कि दुकान की रटना चल रही। क्या ऐसा देते हैं कि नहीं बैठे दुकान पे कुआ है, दुकान पे को है। पिताजी अब तुम जा रहे हो, कम से कम तुम्हें विदा तो कर दें। अरे हम तुम्हारे से दुकान पे नुकसान हो जाए तो को भुगते। बड़ी मुश्किल में हमने जैसे तैसे तो दुकान करी, तुम सब बर्बाद कर दोगे। जैसे तैसे तो हमने कैसे दिन देखे, हम तो हमारे हमें कहा है पर भीड़ चाने को खिलाना, हमारे भी खिलाना। हम तो अपनी अपनी दुकान पे बैठो, 3 दिन वैसे ही बंद रहे, नहीं तो क्या चल रहा है। बाद में मर के बोलते ही आ जाए दुकान में, क्या है सफाई नहीं करी अभी तक, तुमने ऐसा नहीं करो, तुमने वैसा नहीं करो, तुमने जो नहीं करो। क्या हो जाता है,
छोटे छोटे बच्चे हो ना जिनके, और माँ चली जाए तो वो लगी रहती है, अंतरणी बन जाएगी, वो आके बस सल्लो तीन धरी थी, सब वही को परेशान करती रहेगी। इतने सारे केस देखो आप, वो तो लग रही हम सहयोग कर रहे हैं और वो कर रही है परेशान। वहीं प्राण रखे रहेंगे, वहीं पे आके घूमत रहे, चूहा बन जाएंगे सो घूमते रहेंगे घर में, इतना से होता है, होता है से होता है, होता है से होता है। छिपकली बन जाएंगे सो चिपके रहेंगे, साधे रहे, पहले साधे रहे अब साधे रहेंगे घर को। क्या हो रहा हमारे जीवन में, शांति क्यों नहीं आ रही? धर्म कोई नाटक नहीं है, धर्म कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, ये एक आंतरिक दशा है, एक आनंदमय दशा है, लीपापोती की चीज नहीं है। ये जगत को भ्रमित कर सकते हो तुम, अपने को भ्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म नहीं है जीवन में तो शांति आने वाली। धर्म का प्रतिफल शांति है। परम वीतरागता से परम वीतरागता से संयम सहित मरण करना, परम वीतरागता से राग देश से रहित, जितनी कसाय चली गई उतनी राग देश से रहित, संयम सहित। समाधि मरण संयमी क्यों होता है, असंयमी के समाधि मरण नहीं होता। संयम सहित मरण करना वह कसाय संलेखना है, कसायों को क्रस करते हैं। कसाएं क्रस होती हैं तो तकलीफ नहीं होती, और कसाएं क्रस ना हो तो तकलीफ होती है। बाहर में भले साधे रहो, प्रदर्शन ना करो, लेकिन लगता तो है कि सब गया, सब छूटा। जहाँ कसाएं चली जाती हैं तो फिर ये लगता है कि हमारा कुछ जाने वाला नहीं। यहाँ ऐसा विशेष जानना, जो विषय कसायों को जीतने वाला होगा उसी में समाधि मरण करने की योग्यता है। किसमें है? विषय कसायों के पोषण में ही लगे हैं तो हम अपात्र हैं। देखो एक चीज बताएं, समाधि मरण कोई उसका टाइम फिक्स नहीं है निकेतन भाई, कोई टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि आयु के निश्चय कब खिर जाएं इसका कोई निश्चय नहीं है। ज्ञान में भगवान के तो निश्चय है, लेकिन हमारी जानकारी में, हमारे ज्ञान में निश्चय नहीं है। तो हमें कैसे अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। आज सैनिक होता ना, बिल्कुल अलर्ट होता है, कभी भी आदेश आ जाए और विद इन मिनट उसको वहां से छोड़ के जाना पड़े। ऐसे ही हमें भी कब बुलावा आ जाए और यहां से तत्काल जाना पड़े। पता हमारी एक टेंडेंसी है, एक सोच है कि जो तो बूढ़े की बातें हैं, बुढ़ापे वाली बातें, समाधि मरण तो बुढ़ापा आएगा तो बूढ़े लोगों को सुनना चाहिए, अपन को क्या करना है। भाई साहब यहाँ पे कोई फिक्सेशन नहीं है कि गर्भ में आए उनने से खिर जाए। माँ को भी पता ना पड़े कि कब वो आया और कब जीव चला गया। ये आवाज इसकी ठीक है, माँ को भी पता ना पड़े, कुछ महीना का होके चला जाए, गर्भ से निकलते समय ही गर्भ से निकलते समय ही अधिकतर जीवों का आयु खिर जाती है।
कुछ महीने के होके, कुछ साल के होके, कुछ 8 साल के होके, 10 साल के होके। तो क्या कोई फिक्सेशन है इसका? कब तैयारी करना चाहिए इसकी? बुढ़ापे में कि सदाकाल तैयार रहना चाहिए? यहाँ पे हमारा कुछ है भी तो नहीं, यहाँ पे हमारा कुछ है भी तो नहीं, तो हम क्यों जबरदस्ती सबको समेटने और चपेटने में लगे रहे? ऐसे जिए ना जैसे किराए के घर में रहते हैं, जैसे धर्मशाला में रहते हैं, जैसी व्यवस्था उतनी पसारा फैला। धर्मशाला जैसी व्यवस्था करो, ज्यादा उसी में लगे ना रहो। थोड़ी सी व्यवस्था बना ली अपने बस फुर्सत। धर्मशाला में रहना है तो व्यक्ति साफ सफाई भी करता है, रहने लायक व्यवस्था भी करता है, 2-4 दिन की व्यवस्था भी मिला लेता है, लेकिन पूरा वहां पे फैला के थोड़ी ना बैठ जाते। ऐसे यहाँ पे जितने दिन की व्यवस्था है उतना अपना झाड़ फूंक के अपनी देख लो सेटिंग, और बस जब मौका है तो अपना सामान पैक करो, चलते हुए ना चलो भैया। ज्यादा फैला लोगे तो फिर समेटने में दिक्कत आएगी। यही हम समझाते हैं, कितना फैला जितनी चादर है, समेटने में दिक्कत नहीं होगी। गड़िया लोहार होत ना, वे बैलगाड़ी पे अपने सामान लेके पूरा चलता, खाट माट पूरी सामग्री बैलगाड़ी पे रहती है उनकी, उतने में जिंदगी निकल जाती है। आप सोचो, बच्चे भी हो जाते 4 6 10 है, और सब सेटिंग हो जाती, खाट रहेगा, जानवर भी साथ में ले रहे, तो अपना दूध दो लो और कहीं से बाजार से थोड़ा सामान ले लो, अपना ठोकी पीटी, और अपने मेहनत बहुत करत रहे। महिलाएं घन चलाती वहां की उनकी है, धनाधन दे धनाधन घन, खूब मेहनत करते हैं, रहते हैं, और फिर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ले, और ना समस्या ही, चलो भैया अपनी गाड़ी ले चलो, तंबू तंबू अपना उखाड़े के चलते हैं। ऐसी व्यवस्था रखो, ज्यादा बड़े बड़े मकान ना बना लो कि छोड़ने में दिक्कत आने लगे। यहाँ तो बस टेंट गाड़ लिया अपना कुछ समय के लिए, और टेंट गाड़ा, जब जरूरत से फटाफट समेटा, अच्छा अरे पक्के पक्के बना लोगे तो फिर साथ ले जाने की कैसी सेटिंग करो? तंबू गाड़ के अपनी सेटिंग मिलाई थोड़ी बहुत, ये बढ़ा लो गाड़ी। यहाँ ऐसा विशेष जानना जो विषय कसायों को जीतने वाला होगा, उसी में समाधि मरण करने की योग्यता है। विषयों के अधीन तथा कसाय युक्त के समाधि मरण नहीं होता है। विषयों के अधीन है तो उसको लगेगा कि अब आगे जाके व्यवस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ तो हमने सब सेटिंग कर ली थी, तो हम यहाँ तो अपन ने सब सेटिंग कर ली थी, एसी में सी लगा के सब व्यवस्थाएं बना ली थी। अब वहां पे अपन को नरकों में एसी की व्यवस्था मिली नहीं मिली, स्वर्गों में कि नरकों में, कहाँ पे है? तैयारी क्या की कर रहे हैं अपन, नरक की कि मोक्ष की? बहुवारम परिग्रहत्वम सूत्र अपन ढंग से नहीं पढ़ते, जाना चाहते स्वर्ग को तैयारी करते, वहां एसी की व्यवस्था नहीं है, तो फिर क्या है, चिंता लग जाती है भैया अब क्या होगा, आखिर क्या होगा, अब यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे साथ जाएं, इस तैयारी में लगे रहते हैं। इसी तरीके से व्यवस्था थोड़ी सेटिंग हो जाए, रिश्वत निस्बत चल जाए, सब अपनी थोड़ी व्यवस्थाएं सेटिंग बन जाए, लेकिन बेचारे कर्म रिश्वत भी नहीं लेते कि थोड़ी ले दे के काम कर, प्योर प्योर बिल्कुल भाव पकड़ते तुम्हारे, लाग लपेट ऊपर की लिपापोती कुछ दिखती ही नहीं है उन्हें, बिल्कुल सीधा सपाट काम है वहां।
विषयों के अधीन तथा कषाय युक्त के समाधि मरण नहीं होता। संसारी जीवों के ये विषय कषाय बड़े प्रबल हैं, बड़े बड़े सामर्थ्यधारियों द्वारा नहीं जीते जा पाते हैं। क्यों भाई, क्या नाम, क्या नाम? सारांश, सारांश। मैं इतने दूर क्या बैठ गया, पास में आ जाओ। सार की बात चल रही है अभी, इसलिए तुम्हारे नजदीक रहना जरूरी है। संसारी जीवों के विषय कषाय बड़े प्रबल हैं, बड़े बड़े सामर्थ्यधारियों द्वारा नहीं जीते जा सकते। बहुत प्रबल हैं कषाय। जीवन भर जो धर्म ध्यान करते हैं, अंत समय में उनके भी परिणाम चलित होते देखे जाते। एक मुनिराज की समाधि में 48 मुनिराजों की जरूरत पड़ती है। भावलिंगी संत की समाधि की बात कर रहा मैं, जो जीवन भर एक समाधि की तैयारी करते हैं, जीवन भर जो समता की साधना करते हैं, एक मुनिराज के लिए 48 मुनिराजों की जरूरत पड़ जाती है। बड़े बड़े बल के धारक चक्रवर्ती नारायण बलभद्र आदि को भ्रष्ट करके अपने अधीन किया है, अतः अत्यंत प्रबल है। कौन? विषय कषाय। मुनिराज होते हैं भावलिंगी संत, निदान करके नारायण प्रति नारायण आदि के पद प्राप्त करते हैं। ऐसी विभूति हमें भी मिल जाए, ऐसे निदान बंद कर लेते। जब ऐसे विषय कषायों ने ऐसे बड़े बड़े महा भावलिंगी संतों को भी नहीं छोड़ा, तो हम जैसे किंकरों की क्या सामर्थ्य। संसार में जितने भी दुख हैं वे सभी विषयों के लंपटी, अभिमानी तथा लोभी के होते हैं। कितने ही जीव जिंदीक्षा धारण करके भी विषयों की आताप से भ्रष्ट हो जाते हैं। अभिमान व लोभ नहीं छोड़ सकते। अनादि काल से विषयों की लालसा से लिप्त व कषायों से प्रज्वलित संसारी जीव अपने को भूलकर स्वरूप से भ्रष्ट हो रहे हैं। देखो, इतना तो समझ में आता है कि संसार में कहीं सुख नहीं और मोक्ष में सुख है, और मोक्ष जाने के लिए सबसे पहले तत्व निर्णय करना होगा। तत्व निर्णय पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक, कषायों के अभाव पूर्वक, देश संयम, सकल संयम को धारण करके, समाधि मरण करके क्या करें? समाधि पूर्वक देह को छोड़ के परलोक की ओर गमन करते हैं, और धीरे धीरे क्रमशः अरहंत दशा और सिद्ध दशा प्राप्त करके संसार सागर से जीव तिर जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि भेद विज्ञान पूर्वक आत्मबोध करें, जो पहले में पहला कार्य है। इसकी चर्चा अपनी सवेरे से चलती है। सुबह काय की चर्चा है? 7 तत्वों संबंधी भूल, और 7 तत्वों की भूल मिटती है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन वाला ही संयम का अधिकारी है, संयम वाला ही समाधि का अधिकारी है, समाधि वाला ही मोक्ष का अधिकारी है। तो हम अपने जीवन में आत्मबोध पूर्वक यहाँ इंद्रिय आनंद पूर्वक जिए, आनंद पूर्वक देह को छोड़ें और आनंदमय सिद्ध दशा को प्राप्त करें, ऐसी मंगलमय भावना से। दिन रात मेरे स्वामी मेरा देहांत के समय में तुमको न भूलूंगा।
देहांत के समय में मुझको न भूल, निज निधि निज